रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इस ऑफिशियल नोटिस में है क्या, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर आपने है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें ना जाकर बिहार जीएडी समान प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि समान प्रशासन विभाग ने अपने डिपार्टमेंट का यानी जो समान प्रशासन प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट है यानी एएसओ का जो पोस्ट है, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेंगे और रोल नंबर के साथ यहां पर डाल दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत यानी एएसओ के अंतर्गत जो भी पोस्ट आते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद के नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अंगसंगत प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में ये नोटिस डाले गए हैं। यानी एक तरह से कहें आपकी ज्वाइनिंग का जो बेसिक, जब ज्वाइनिंग से पहले स्टार्ट होते हैं तो ये ज्वाइनिंग के पहले का रूटीन हुआ है। तो यहाँ पर ये चीजें समान आप इसका नोटिस मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से डायरेक्ट जाकर आप डाउनलोड कर लेना, आप पढ़ सकते हो वहां से जाकर। अब ये रहा आपके सामने ऑफिशियल नोटिस। अब इस नोटिस में आप देखना चाहें तो ये बेसिक जानकारी दी गई है, कब क्या हुए सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है और कब से कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल किए जा रहे हैं, यानी उन कैंडिडेट के जो एएसओ में पोस्ट में अपना सिक्योर किया उन कैंडिडेट के लिए 9 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी और 14 जनवरी के सिंचाई भवन परिसर के स्थित अधिवेशन भवन में हार्डिंग रोड पटना में निर्धारित की गई है। तो यहां पर आपको जाना है, इस डेट में जाना है और रोल नंबर यहां पर सभी कैंडिडेट के डेट वाइज लिखे हुए हैं, किस डेट को आपको जाना है। ठीक है, 10 जनवरी, 11 जनवरी, जो भी डेट लिखा हुआ है आपको इस डेट के अकॉर्डिंग किस शिफ्ट में आपको कॉल किए जा रहे हैं और यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा गया है। और आप इस रोल नंबर, आप यदि आपका रोल नंबर यहाँ पर आता है तो उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जाना है आपको और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, देन बात करें यहाँ पर अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जांच में सत्यापन के कार्य हेतु निर्धारित समय में 1 घंटा पूर्व ही उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अनुशासित अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम बायोमेट्रिक आइरिस मिलान किया जाएगा और मिलान सही पाए जाने के उपरांत ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो फर्स्ट जो आपको किया जाएगा बायोमेट्रिक टेस्ट लिए जाएंगे, फिर आइरिस का टेस्ट लिया जाएगा, देन आपका आगे बढ़ा जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ ये प्रमाण पत्र के साथ मूल प्रति यानी जो आपका ओरिजिनल कॉपी है ये भी लेकर जाना और उसके साथ एक सेट यानी एक जेरॉक्स कॉपी भी आपको लेकर जाना और इनका एक क्रम से सुव्यवस्थित कर जांच दल के उपलब्ध करवाने होंगे। तो पहला स्टार्ट यहां पर करने होंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा मेंस एग्जाम के जो निर्गत एडमिट कार्ड किए गए थे, जो आपके लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, ये एडमिट कार्ड लेकर जाने होंगे। उसके बाद आपका आता है 10वीं का मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट आता है, इससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ किए जाते हैं, तो ये सेकंड नंबर में आते हैं। थर्ड आपका नंबर में जो आपका डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, ये इंटरमीडिएट का आपने पास कर रखा, इसका मूल प्रमाण पत्र यानी इसका सर्टिफिकेट और साथ में अंक पत्र, यहां पर भी मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी मार्कशीट दोनों को अरेंज कर आपको एक जेरॉक्स कॉपी प्लस इसका ओरिजिनल अब इसी अरेंजमेंट में आपको रखनी है। फिर स्नातक आपने उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र प्लस अंक प्रमाण पत्र दोनों लेकर जाने और इसके बाद अन्य शैक्षणिक विशिष्ट योग्यता के संबंधित यदि आपके पास प्रमाण पत्र है, यदि आप कुछ स्पेशल पोस्ट होंगे जहां पर कुछ विशिष्ट योग्यता आपसे मांगी गई होगी, आप उस पोस्ट के लिए गए तो वहां पर विशिष्ट योग्यता के लिए आपके पास सर्टिफिकेट आपके संलग्न हो यहां पर अरेंज करनी है। तो ये क्रम 5 इस तरह से लेकर जाना है। फिर इसके बाद आप किस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से, आप SC/ST आते हैं, आप EBC में आते हैं या BC कैटेगरी में आते हैं या EWS में आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट उसके बाद लगाने। फिर उसके बाद आप फ्रीडम फाइटर के परिवार से आते हैं, ठीक है, आप EWS इससे छोड़कर आप सिर्फ फ्रीडम फाइटर के परिवार से रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो वहां पर उस सर्टिफिकेट को आपको अरेंज करने होंगे। फिर इसके बाद निर्धारित यदि आप दिव्यांगजन कैंडिडेट है तो यहां पर इनके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे। फिर पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, तो यहां पर आपका आवासीय प्रमाण पत्र अरेंज करने होंगे। फिर उसके बाद यदि पूर्व से नियोजित है किसी भी प्रमाण पत्र तो यहाँ पर आपको NOC या जो भी होता है यहाँ पर आपको लेकर जाने होंगे। उपयुक्त के अलावा अभ्यर्थी निम्नलिखित कागजात को उपलब्ध कराएंगे, जैसे फोटोयुक्त पहचान पत्र जो होगा आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो भी है इनमें से कोई एक आपको ID प्रूफ, फोटो ID प्रूफ आपको लेकर जाने होंगे। अभ्यर्थी अपने साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र पूर्व सत्यापन प्रपत्र 2 प्रतियों के साथ लाएंगे, यानी और सत्यापन प्रपत्र में विविध स्थान के पृष्ठ पर जांच दल के समक्ष अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे और सत्यापन प्रपत्र में इसके साथ नीचे संलग्न करेंगे। सबसे लास्ट में ये संलग्न करना, इसे अटैच करना। देन पासपोर्ट साइज 6 फोटोग्राफ आपको लेकर जाने होंगे, जो आवेदन के समय आपने फोटोग्राफ लगाए थे सेम। अभ्यर्थी प्रत्येक फोटो के पीछे अपना नाम एवं रोल नंबर अंकित करेंगे। जो 6 फोटोग्राफ्स है उनके पीछे आपको आपके नाम, आपके रोल नंबर, ये सारे चीज आपको मेंशन करने होंगे। अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय के शपथ पत्र समर्पित करने होंगे, जो आपको इसका ड्राफ्ट किस तरह से होंगे ये नीचे की ओर यहाँ पर दिया हुआ होगा, जो आप आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रमाण पत्र के जांच और सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि के समय पर उपस्थित होने सुनिश्चित करेंगे और प्रमाण पत्र जांच
सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दिया नहीं जाएगा। तो ये चीजें जांच और सत्यापन के कार्यक्रम निम्नवत है। 9 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहे हैं। 9 जनवरी की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट 2 बजे से स्टार्ट होंगे और 10 जनवरी की पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट अब इसी तरह से 13 जनवरी, 14 जनवरी के लगभग 3 शिफ्ट में है। एक एक दो नहीं, 14 जनवरी की भी 2 शिफ्ट में। और ये हो गया मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव आपको जो सर्टिफिकेट क्या क्या आपको खुद से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम, फिर सन ऑफ, फिर एज, बाई कास्ट, बाई फेथ, ये सब कुछ आपको करवा कर लेकर जाने। एक डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से एफिडेविट है एक तरह से। तो यहाँ पर फिर इसके बाद सत्यापन प्रपत्र है। इसमें भी आपको कुछ बेसिक जानकारी, अपना फोटोग्राफ, और फिर इसके बाद कुल जो भी बेसिक जानकारी लिखी है आपकी गली, सड़क, शहर, यानी आपका एक तरह से वर्तमान पता पूरी तरह से लिखनी है। फिर इसके बाद एग्जैक्ट लिखनी है कि आपको जैसे कभी आगे चलकर कुछ डॉक्यूमेंट आपके घर के ऊपर भेजना हो, तो जो भी हो इन कामों के लिए आपको पूरा एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर गत 5 वर्षों के दौरान स्थानों को ब्यौरा दे कि कहाँ कहाँ पर आपने रहा है। इसके एक समय से 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो तब आपको यहाँ पर मेंशन करने 1 वर्ष से अधिक। 21 वर्ष की आयु को पूरा करने के बाद आप अपने पाकिस्तान सहित जो बेसिक जानकारी आपको देनी है यहाँ पर। अब ये रहा कि आप कहाँ पर किस जगह पर रहा है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को मेंशन करने। फिर इसके बाद आपके घर में परिवार के माता पिता भाई बहन कितने हैं और ये किस व्यवसाय में लगे हुए हैं, जन्म स्थान इनका कहाँ है और वर्तमान में इनका एड्रेस क्या है, घर का अस्थायी इनका पता क्या है, इन सभी परिवार आपके परिवारजन के। और ज्यादातर लोगों का एक ही पता होंगे, बस बहने के पता बदल गए होंगे, तो यहाँ पर ये भी डिटेल मेंशन करनी है। फिर इसके बाद क्या आप केंद्र अथवा राज्य सरकार और सरकारी निकाय स्वायत्त या उपक्रम में निजी फॉर्म में संस्था में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं, तो यदि हाँ तो सेवा की तारीख और जो भी आपने कब पद छोड़ा इसको लेकर ये सारी जानकारी आपको कब कहां पर रहा इसको लेकर यहाँ पर फिल करना है। देन यहाँ पर आपके बारे में आपकी गिरफ्तारी की बेसिक जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है, जो हाँ मुकदमा चला है हाँ या नहीं, हिरासत में रखा गया हाँ या नहीं, बस इसी को पढ़कर आपको एक बार सही सही जवाब देना है। फिर उसके बाद उस पुत्र पुत्री के बारे में सूचना दे जो विदेश में रह रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। फिर राष्ट्रीयता के क्या है, आपका आपका जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी जानकारी यहाँ पर है। फिर उसके बाद 15 वर्ष की आयु में जिन स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त किया तारीख सहित उसका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखे, यानी जो भी आपने शुरुआत से किया 15 वर्ष के आयु से, यानी 15 में शायद करीब करीब 7वां या 8वां में रहे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आप 9th या 10th के करीब होंगे। ठीक है, तो उन्हीं क्लासेस कब आपने किया, वो पूरा किया, किस जगह से पूरा किया, स्कूल कॉलेज छोड़ने की तारीख क्या थी और कौन सी परीक्षा आपने पास की, 10वीं पास की होगी, 9वीं पास की, या ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक आप 15 में 8वीं 7वीं तक आप रहे होंगे, इससे ऊपर ही होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, तो ये आपको जानकारी, और ये ग्रेजुएशन कॉलेज तक लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 वर्ष की आयु में क्या होंगे आप मान लेते हैं 8वीं होंगे, तो 8वीं के बारे में जानकारी दिया। फिर उसके बाद 9th 10th 11th की जगह डायरेक्ट 12th लिख देंगे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, तो ये आपको बेसिक जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। फिर उसके बाद ये यदि प्रमाण पत्र उपयुक्त उत्तर हाँ है तो मुकदमे गिरफ्तारी के बारे में यहाँ पर कृपया प्रारंभ में लिखी गई चेतावनी की भी देखें, तो जो ऊपर की ओर लिखी गई है इसके बारे में सत्यापन करने, देन इसके बाद बात करें, बस यही इतना है। और इन्हें चीजों को, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरह से तैयार रखने हैं। और यहाँ पर डेट भी आपको बता दी गई। अब बाकी जो पोस्ट है उन पोस्ट के भी धीरे धीरे नोटिस आना उन विभागों से आना स्टार्ट हो जाएगा। ये जीएडी के अंदर आता है, तो यहाँ पर जीएडी ने समान प्रशाखा पदाधिकारी की जो पोस्ट है इसके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी कर दिए, और कुछ ही दिनों में इसका एक तरह से अपॉइंटमेंट से पहले ये बेसिक चीज़ें लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट कहाँ पर लिए जाते हैं, कहाँ पर दिए जाते हैं, इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द ऑफिस समान प्रशासन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लगभग आप जनवरी के लास्ट वीक या फरवरी की शुरुआत में आप उम्मीद करें कि आपको अपॉइंटमेंट भी, ज्वाइनिंग लेटर भी लगभग कहाँ पर किस जगह पर दी जाएगी, इसकी भी जानकारी आपको मिल ही जाएंगे। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और ये कुछ इसी प्रारूप में इसी तरीके से आपको बाकी विभागों के भी लेटर जारी किए जाएंगे, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ज़्यादा नहीं, लगभग इसी तरह के तरीके से उन विभागों के द्वारा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी ज्वाइनिंग के लिए कॉल किए जाएंगे। तो ये तो समान प्रशासन जीएडी के द्वारा ये नोटिस जारी किए गए, तो समान प्रशासन विभाग के द्वारा ये जारी किए गए हैं नोटिस। आप यहाँ पर एक बार डाउनलोड करना चाहें तो ये चीज़, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से जाकर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या समान प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट को जाना, सीधा आपको जीएडी बिहार लिखना है, आपको मिल जाएंगे। फिर नोटिस बोर्ड आपको नीचे वाले जो पैनल है वहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, वहां पर नोटिस बोर्ड को बजाना है, और नोटिस बोर्ड पर जाने के बाद ये इस नोटिस के ऊपर क्लिक कर देना, जो टॉप पर आपको मिलेगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।